नमस्कार। चलिए आज की तारीख यानी 17 मार्च 2026 की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरों पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं आज का दिन क्यों इतना खास रहा। आज हम सेहत से लेकर खेल, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि साहित्य की दुनिया की भी बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं कि आज देश और दुनिया में क्या क्या हुआ। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत करते हैं सेहत की दुनिया से। एक ऐसा दिन जो हम सबकी जिंदगी से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। दरअसल हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इसका एक ही मकसद है, ये याद दिलाना कि टीके हमारी अच्छी सेहत के लिए कितने जरूरी हैं। एक तरह से हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। पर सवाल ये उठता है कि यही तारीख क्यों चुनी गई? आखिर 16 मार्च में ऐसा क्या खास है? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने भारत में लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। इसका जवाब हमें मिलता है साल 1995 में। ये वो साल था जब भारत ने पब्लिक हेल्थ यानी कि जन स्वास्थ्य के मैदान में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया था। जी हाँ, ठीक इसी दिन 1995 में भारत में बच्चों को पोलियो की पहली खुराक दी गई थी। ये उस बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी जिसने आखिरकार हमारे देश को पोलियो मुक्त बनाया। अच्छा, सेहत के बाद अब बात करते हैं खेल की दुनिया की, जहां भारत ने एक बार फिर दुनिया में अपना परचम लहराया है। भारत की बेटी चंद्रिका पुजारी, इन्होंने बैंकॉक में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, सोने का तमगा। क्या शानदार और जबरदस्त जीत है ये। अब चलिए अर्थव्यवस्था की दुनिया का रुख करते हैं। देश की एक बहुत बड़ी वित्तीय संस्था में एक अहम नियुक्ति हुई है, एक नया बदलाव हुआ है। अब नाम बताने से पहले आइए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि सेबी आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो ये भारत के शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार की एक तरह से रेफरी है। मतलब ये नियमों को लागू करती है और निवेशकों के हितों की रक्षा करती है। और इसी जरूरी संस्थान में के वेंकट रमणा मूर्ति को नया फुल टाइम मेंबर यानी कि पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। बाजार पर नजर रखने वालों के लिए ये यकीनन एक बड़ी खबर है। और चलिए अब आखिर में बात करते हैं साहित्य की, जहां शब्दों के एक जादूगर को देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। साल 2025 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वेरामुथु को दिया गया है। भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए ये एक बहुत ही शानदार और जजुली सम्मान है। तो ये थी आज की कुछ सबसे बड़ी और अहम खबरें। चलिए एक बार फिर से इन सब पे फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे 1995 में शुरू हुई एक पहल आज भी हमारी सेहत की रखवाली कर रही है। हमने चंद्रिका पुजारी की उस सुनहरी जीत का जश्न मनाया, सेदी में हुए इस बड़े बदलाव को समझा और आर वेरामुथु को मिले साहित्यिक सम्मान पर गर्व किया। तो देखिए, सेहत के मैदान में एक ऐतिहासिक कदम, खेल में पूरी दुनिया में जीत और साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान। ये सारी खबरें भले ही अलग अलग लगें, पर ये सब मिलकर देश की तरक्की की एक बहुत बड़ी और खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। सोचने वाली बात है ना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।